पिछले पार्ट में आपने देखा कि बहू अपनी सास को सूखी रोटी ज़मीन पे बिठा के खिला रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे उसकी ननद आ जाती है जो ये सब देख लेती है। उसने अपनी भाभी से ऐसा ना करने को कहा, उस पर उसकी भाभी उसे खरी खोटी सुना देती है। इसलिए वह अपनी माँ को वहाँ से लेकर के अपने घर लेके आ जाती है ताकि उसकी देखभाल कर सके। अरे आप आ गए। बहुत थक गया हूँ यार, ठंडा पानी लेके आओ। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 10 दिन हो गए मम्मी को गए हुए। मम्मी ने एक भी कॉल नहीं किया। मैंने अश्वनी को भी कॉल किया था, उसने फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। मुझे तो चिंता हो रही है, मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप बेकार में इतनी चिंता कर रहे हैं। माँ बेटी बहुत दिनों के बाद मिली है तो भूल गई होंगी आपको, आपने में बिजी हो गई हैं बस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी 10 दिन अश्वनी के पास रुक कैसे गई। ऐसा तो वो कभी करती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो अभी रक्षाबंधन है। मैं अश्वनी के पास जाऊंगा, अश्वनी से राखी भी बंधवा लूँगा और उधर से मम्मी जी को भी लेके आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। यश का फोन नहीं आया, इतने दिन हो गए, मेरे बिना रहता तो नहीं है। उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? अरे मम्मी, आया था फ़ोन बट आप सो रही थी ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तू ऐसा कर, अब करके देख ले। मम्मी वो अभी बिजी होंगे, बाद में करती हूँ ना फ़ोन। 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है और ये है कि इनका फोन नहीं उठा रही है। अगर अश्विनी नहीं आई ना तो यश तो उसके घर चले जाएंगे। कहीं वहां पे उन्हें सब पता न चल जाए कि मैंने क्या किया है मम्मी जी के साथ में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अश्विनी को यहीं पे बुलाना पड़ेगा। अरे बहू का फोन आ गया, अब पिक कर। हेलो। हेलो। क्या बात है अश्विनी, तुम अपने भाई का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं ना थोड़ा बिजी थी, इसलिए मेरी बात नहीं हुई भैया से। इतनी बिजी हो कि कॉल बैक भी नहीं कर सकती हो? काम में बिजी थी तभी फ़ोन नहीं उठाया ना। बताइए क्यों फ़ोन किया आपने मुझे? अच्छा, तुम्हें 10 दिन क्या माँ के ख्याल रखने पड़ गए? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। ऐसा लग रहा है जैसे तुम एहसान जता रही हो हम पे। और तुम्हारे भैया जो इतने दिनों से अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं, तब तो उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। और तुम्हें देखो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए बोझ बन गई है क्या? भाभी, आपने अगर फालतू बातें करने के लिए फ़ोन किया है तो आप फ़ोन रख दीजिए। और रही बात माँ की, तो मैं उनका ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। अच्छा देखो, मुझे तुम्हारी फालतू बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम ये बताओ कि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है तो तुम आ रही हो राखी बंधवाने या नहीं? मैं नहीं आ रही हूँ। भाई से माँ का ध्यान तो रखा नहीं गया, मेरी क्या रक्षा करेगा वो? देखो, अगर तुम रक्षाबंधन में नहीं आई ना तो मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से हमेशा के लिए यश को दूर ले जाऊंगी। फिर तुम जिंदगी भर अपने भाई को राखी बांधने के लिए सोचती रहना, ठीक है? क्या कर रही है बेटा? यश को तो कुछ पता ही नहीं है, हैं? उसकी बात क्यों कर रही है? मैंने तो उसको कभी कुछ बताया भी नहीं है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। राखी बांधने के लिए तो चलना ही है, ठीक है? रिश्ते थोड़ी तोड़ते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप आ गए? आइए आइए, अंदर आइए। आ गई महारानी। अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा इन लोग का फैमिली ड्रामा। हाँ। बैठो। मुझे लगा आप लोग तो आने ही वाले नहीं हो, इसलिए मैं खुद आप लोग के पास आने वाला था। ऐसा नहीं है भैया, रक्षाबंधन हो और मैं ना हूँ। तू तो चुप ही रहे। मैंने तुझे कितनी कॉल ट्राई की है, तूने एक बार भी मेरा कॉल उठाया नहीं और ना ही मुझे कॉल बैक किया। भैया मैं ना थोड़ा काम में बिजी थी, सॉरी। ऐसा भी क्या बिजी थी, तुझे भैया के पास कॉल बैक करने का भी समय नहीं था। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, सबसे पहले मुहूर्त निकल जाए उससे पहले राखी बंधवा लीजिए। चल ठीक है।
चल तू अब अपनी आंखें बंद कर और हाथ आगे कर। मेरे लिए गिफ्ट है भैया, टिकट जल्दी दीजिए। ये क्या है भैया? ये प्रॉपर्टी के पेपर, मैंने आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। बट आपने ये मेरे नाम क्यों कर दिए? तुझे क्या लगता है तुम और माँ मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे पीठ पीछे इतना कुछ सहा और आपने मुझे बताया भी नहीं। टिंकी, तुमसे क्या कहूँ मैं? हाँ, तो इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की होती है, बेटियों की नहीं? आखिर इनको भी तो पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया है ना माँ जी ने। हाँ, तुमने सही कहा। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटियों को भी उठानी चाहिए। तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बेटियों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने माँ बाप की आधी प्रॉपर्टी अश्वनी के नाम कर दी है। लेकिन भैया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में करवाई है। बात ज़रूरत की नहीं है, ये तो तेरा हक है, रख ले तू। टिंकी, मैं तुमसे क्या ही कहूँ, तुमने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आज जो तुमने मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ किया है, अगर आज इसी जगह तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम यही करती? डिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग रहा हूँ। जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो वैसे मेरी माँ और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। तो आज से ये प्रॉपर्टी मेरी माँ और मेरी बहन के नाम है। तुम अंदर जाओ, अपना बैग पैक करो, आज से हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं।